बार बार कह रहा हूं दैट द इंडियंस हैव शोन ग्रेस। पाकिस्तानी एक वो जारी बात है, एक माइंडसेट है इंडिया के अंदर पाकिस्तान के बारे और पाकिस्तान के अंदर इंडिया के बारे, बट द इंडियंस आर शोइंग ग्रेस। इंडियंस ग्रेस दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वन हैव टू रिकॉग्नाइज दिस। तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बढ़तरी हासिल है। एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको तालिबान मेरा ख्याल है 4 या 5 गुना बढ़तरी हासिल है। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं, वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतना करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच। दुक्कम पोर्ट, ओमान के जो प्रिंस है उसने दुक्कम पोर्ट इंडियन नेवी को जो है गिफ्ट में दे दी और कहा है कि आज से आप लोगों का रेड सी पे ऑलमोस्ट आप लोगों की हुकूमत होगी और हमारी हिफाजत भी आपके जिम्मे हुई। वो दौर गुजर गया है, वो वक्त खत्म हो चुके हैं। बरादराना और यारी दोस्ती और भाइयों वाला मुस्लिम कंट्री मुस्लिम वाला सिलसिला खत्म हो गया है। अब सऊदी अरेबिया इंडिया का यार बनेगा, इंडिया का भाई बनेगा। तो अब पाकिस्तानियों का पिछाड़ जल गया होगा, उनको बुरा लग गया होगा। मुझे पता था आप यही बोलेंगी, जली ना। बहुत डेवलप्ड जगह है श्रीनगर। हाँ, तो वो भी उधर वहाँ पे पैसे दे के 1000 रुपया दे के बच्चों को पत्थर मारो करते हैं। वो कहते हैं बस ऐसे करते हैं बच्चे पत्थर खा। क्या बोल दिया है वो भी ऑन द कैमरा। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब ये पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे कोई दूसरे कंट्रीज हो, खास करके अरब कंट्रीज भी, ये सारे के सारे कंट्रीज जो थे ये पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे। लेकिन आज हर कोई चीज पर, मतलब छोटी से छोटी चीज पर अब पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है और इंडिया की बड़ी से बड़ी चीज यूएस जो है वो ध्यान में ही नहीं लेता, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आने वाले दिनों में जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनने वाला है, तो मतलब ये सारे कंट्रीज को, मतलब अमेरिका जैसे कंट्रीज को, यूरोप जैसे कंट्रीज को अगर चाइना को टैकल करना है तो इंडिया की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो अब इंडिया की बड़ी से बड़ी गलती मतलब ये वेस्टर्न ब्लॉक के लिए जो गलती है वो उसको ध्यान में नहीं लेंगे, जबकि पाकिस्तान की छोटी से छोटी चीज, अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई मान लीजिए पिछले दिनों जो इलेक्शन वाली सिचुएशन हुई थी पाकिस्तान के अंदर, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। तो यहाँ पर यही सारी बातें हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू कर। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। अच्छा, आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दुक्कम पोर्ट, ओमान के जो प्रिंस है उसने दुक्कम पोर्ट इंडियन नेवी को जो है गिफ्ट में दे दी और कहा है कि आज से आप लोगों का रेड सी पे ऑलमोस्ट आप लोगों की हुकूमत होगी और हमारी हिफाजत भी आपके जिम्मे हुई। हम लोग आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं और ये पोर्ट हमने आपको दिया। एक तरफ पाकिस्तान अपने तमाम कीमती असासे गिरवी रखवाते हुए और दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े कीमती असासे जो है इंडिया को गिफ्ट्स में आ रहे हैं, किस नजर से देख रही है? तो अब पाकिस्तानियों का पिछाड़ जल गया होगा, उनको बुरा लग गया होगा। मुझे पता था आप यही बोलेंगी, जली ना। मैंने तुम्हारे साथ ही क्वेश्चन किया था और तुम मतलब पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेटिव होकर के तुमने बोला था कि बॉर्डर पे आप लोग क्यों सऊदी अरबिया के सेना को आप तैयार कर रहे हैं। भाई हमारी मर्जी, हम जो भी करें, हमारा देश है तो हमारे रूल रेगुलेशन चलेंगे। और आप देखिए ना, धीरे धीरे तो हम लाहौर पे कब्जा करेंगे, पीओके पे तो हम कब्जा कर ही चुके हैं, लाहौर पे कब्जा करेंगे। बाकी बलोच और गिलगित तो खुद ही हमारे पास आने को बेसब्रा हो रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है कि हमको भारत से जोड़ दो। डेफिनेटली ओमान ने अपने पोर्ट को गिफ्ट किया है क्योंकि उन्हें हमारे नेवीज पर, हमारे डिफेंस पर, हमारे सरकार पर, हमारे सरकार के अचीवमेंट्स पर, हमारी सरकार के एफर्ट पर बहुत भरोसा है। आपकी नजर में वो कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं? वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज दे रहे हैं। कर्नाटक, केरला, हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे हैं, अपने तमाम सूबों में। फैसिलिटीज ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी है, सबको वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे। हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था। आप कश्मीर को छोड़े, अब हमारे बलूचिस्तान वालों को देख ले, इन्होंने क्या किया है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के साथ, क्या हो रहा है अब? ठीक है ना, ज्यादती हो रही है उनके साथ भी। तो फिर उन्होंने अपनी सारी कौमों को एक रखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है
उनका, और एक उस पे इसलिए उनकी कौम तरक्की कर रही है। ठीक है, आपको भारत के बारे में इतना नॉलेज कैसे है? क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। यूट्यूब पे देखते हैं। आप क्या देखती हैं कि वो कश्मीरियों को कितना फैसिलिटेट करते हैं? हम 76 सालों में कहते हैं हमने यूनाइटेड नेशंस में जाना है, कश्मीर लेना है, उसके बरक्स जब उनकी कश्मीर की खबरें देखते हैं तो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हो रहे होते हैं। सर, ना तो वो कश्मीर यहाँ से ले सकते हैं जो हमारे पास कश्मीर है, और ना ही पाकिस्तान उनसे ले सकता है। ठीक है ना, वो ऐसे कि ज़मीन पे आप देखें, फ़लस्तीन में ज़मीन पे लड़ाई हो रही है ना, इस तरह हमारे में भी झगड़ा होगा, लोग ही मरेंगे, कत्लो गारत होगी। इससे बेहतर है कि आप ये गोल में इस पर बैठ जाएं और उस मसले को ख़त्म कर लें। क्या उनका कश्मीर आज खुशहाल है? हाँ, उनका कश्मीर खुशहाल है। हमारा कश्मीर हमारे साथ अब बगावत कर रहा है, आप नोट करें। हाय हाय, आपको कैसे पता? अच्छा, वैसे मैं दाद देती हूँ आपकी बात की कि आप इतने फैक्ट्स पे बात करिए, आपको कैसे पता कि आज हमसे बगावत? सिटीजन हूँ, हैजे आया काम करती हूँ हॉस्पिटल में, क्यों नहीं पता? आम से आम गरीब को भी पता है। पाकिस्तानी हम सिटीजन है, इंडियन तो बाद में बनते हैं कि हम इंडिया से पाकिस्तान बना है, नहीं, हम पहले पाकिस्तानी है। कौन से इलाके में रहते थे आपके रिलेटिव कश्मीरी? ये इधर है यार, ये जो कश्मीर है इसका आज़ाद कश्मीर, जम्मू साइड पे, आज़ाद कश्मीर की साइड पे भी रिश्तेदार है, फुफ्फो की शादी हुई है, जम्मू कश्मीर की तरफ है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर तो बहुत डेवलप्ड जगह है श्रीनगर। हाँ, तो वो भी उधर वहाँ पे पैसे दे के 1000 रुपया दे के बच्चों को पत्थर मारो करते हैं। वो कहते हैं बस ऐसे करते हैं बच्चे, पत्थर उठा दे। क्या बोल दिया है? वो भी ऑन द कैमरा। जी, मैं सीरियस बात कह रही हूँ, मेरा चले या ना चले, नहीं यार, सच जो सच है वो बोले ना, आवाम को क्यों नहीं आप आगे नहीं देते? 1000 रुपया देकर पत्थर फेंकवाए जाते थे, 1000 रुपया देकर। हाँ, वहाँ के है, श्रीनगर में है रिश्तेदार, वो बताते हैं। यानी इंडिया के खिलाफ करने के लिए? इंडिया के खिलाफ करने का, अतः कि पाकिस्तान में भी ये कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी फौज को इस मुकाम पे बैठाने वाली पाकिस्तान की आवाम है दोस्तों, जो आज रो रही है ना कि वोट को इज्जत दो, जो पाकिस्तानी आवाम रो रही है कि धांधली कर दी। तुम लोगों ने बनाया था इनको खुदा, तुम लोगों ने इनको मसीहा बनाया था, तुम लोगों ने बोला था कि हाँ, क्यों? देखो, सबसे पहले तुम्हारे दिल में हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ जहर था शुरू से। तो हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं को काटने के लिए तुम्हें फौज चाहिए थी, और वो फौज, क्योंकि तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा थी हिंदुओं से, इतनी ज्यादा थी भारत से, इतनी ज्यादा नफरत थी, इतना ज्यादा जहर था हमारे लिए तुम्हारे दिलों में, तो तुमने एक फौज को बोला कि नहीं, हम तुम्हें सारे इख्तिदार देते हैं, सारी अथॉरिटी देते हैं, हम तुम्हें सब कुछ देते हैं, तुम चिंता मत करो, बस तुम हिंदुओं को परेशान करो। तो हमारे ऊपर जंगें मसल्लत करी गई, हमारे ऊपर जंगें डाली गई, फोर्स करी गई, चाहे 47-48 की बात हो, चाहे 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे 1999 कारगिल की हो, हर जगह पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग फोर्स करी, हमारे साथ इंसर्जेंसी करवाई, टेररिज्म करवाई। टेररिज्म कहां पे? कश्मीर और पंजाब में, और जगह इंसर्जेंसी फंड करी, टेरर बॉम्ब ब्लास्ट फंड करे। चाहे आप 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट ले लें, चाहे आप 26/11 ले लें, चाहे आप पार्लियामेंट अटैक ले लें, चाहे आप अक्षरधाम टेम्पल का अटैक ले लें, चाहे आप दिल्ली में जो सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुए थे वो ले लें, आप पूरे भारत में जहां जहां ब्लास्ट हुए हैं आप उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तानी ISI का, पाकिस्तानी आर्मी का जहां जहां पे हाथ है, इट्स वेरी क्लियर, दैट इज वाई पाकिस्तान इज बीन पुट इन FATF। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ये सब बेवकूफी करता है, ये गलत क्रिमिनल हरकतें, टेररिस्ट एक्ट्स करता है, इसलिए पाकिस्तान को FATF में डाल रखा है, एक नहीं 4-4 बार। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि आज जो पाकिस्तानी कौम छाती पीट रही है ना कि हमारे साथ दगा हो गया, हमारे साथ फौज ने धोखा कर दिया और फौज को बैरकों में रहना चाहिए, फौज को बाहर नहीं आना चाहिए, इस फौज को तुम्ही ने तो मजबूत बनाया था। जब तक ये हिंदुओं पे अटैक कर रही थी, इंडियंस पे अटैक कर रही थी, तब तक ये फौज बढ़िया थी। यही फौज तुम्हें डस रही है, तुम्हें काट रही है, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है।